जिंदगी में सबसे ज्यादा पाक भारत जंगबंदी कराने पर सराहा गया। पाकिस्तान और भारत में किसी भी वक्त एटमी जंग छिड़ सकती थी। दोनों ममालिक सख्त नाराज थे। अदले का बदला हो रहा था। तिजारत को दुश्मनियां खत्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तानी जहीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान के साथ मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमेरिका की पाकिस्तान से ज़्यादा तिजारत नहीं हुई। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर भारत पर कड़ी तनकीद। कहा कि भारत ने दूसरों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बना दिया। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। अब इंडिया 100% टैरिफ कम करने पर तैयार है। ईरान डील करना चाहता है। रूस ने यूक्रेन से मुआहिदा ना किया तो रूसी मईशत को नई पाबंदियों से तबाह कर देंगे। पाकिस्तान जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर के किरदार का मौतरफ। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरज़म है। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल बंदोबस्त में इफ्तिखार का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। शिफा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज प्रेफर्ड एंड हैज़ ऑलवेज आर्ग्यूड that we want peace in the region because we have fought 3 wars and it solved nothing, rather brought more poverty, unemployment and other problems on both sides. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues. दुश्मन ने हमारी पहलगाम वाक़े की मुखलिसाना पेशकश को हक़ारत से ठुकराया। दुश्मन ने हमारे शहरियों को हमला करके शहीद किया। हमने उस दुश्मन के 6 तैयारे गिराए जो जनूबी एशिया में ख़ुद को थानेदार समझता था। दुश्मन के राफेल और ड्रोन्स गिराए। दुश्मन धमकियां देता रहा। हमने जवाब देने का फ़ैसला किया। 9 और 10 मई की रात आर्मी चीफ ने बताया कि दुश्मन ने मिसाइल दागे हैं। सिपा सालार ने कहा कि दुश्मन को ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि दुश्मन याद रखेगा। पाकिस्तान के तगड़े जवाब के बाद से दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही। कशीदा सूरत हाल में यकजहती के इजहार पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। जंग जीत ली है लेकिन हम अमन चाहते हैं। हमने दुश्मन को सबक सिखाया। आगे बढ़ें, बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। कशीदगी में कमी के लिए सदर ट्रंप के अहम किरदार का मुअत्तरफ हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकज़ी तक़रीब से खिताब। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। मीडिया हमारा फ़ख्र है। मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार रहा। हमारे मीडिया ने जो जवाब भारतीय मीडिया को दिया वो यादगार है। कैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया, हमें फ़ख्र है। हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मारकाहाट और ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में तारीख़ फ़तह पर यौम तशक्कुर। पाकिस्तान मोनूमेंट पर मरकज़ी तक़रीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ भी शरीक हुए। वफाक़ी वज़राए इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नक़वी, अता तारा और दीगर काबीना अरकान की शिरकत। गैर मुल्की सिफारतकारों, दीगर सिविल और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। मुसल्लह अफ़वाज के चाकू चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सदर सलाम पेश किया। शहदाए वतन के लिए ख़ुसूसी दुआ कराई गई। यौम तशक्कुर की तक़रीब में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का ख़ुसूसी फ़्लाई पास्ट। जंगी तैयारों की घनघरश से दुश्मन पर हैबत तारी। शाहीनों का फ़्लाई पास्ट के ज़रिए कौम के अज़्म और वलवले को सलाम। साहिर अली बग्गा और हादिया हाशमी ने मिली नग़मे गाकर हाज़रीन का लहू गरमा दिया। गुलकारा शबनम मजीद ने भी खूबसूरत आवाज़ में वतन से मोहब्बत का इजहार किया। सायरा नसीम की भी शानदार परफॉर्मेंस।
वज़ीर आज़म से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। जंगबंदी मुफ़ाहमत को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का यादा। पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और बिला इश्तियाल जारहियत के सामने सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का दिफा करेंगे। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की ख्वाहिश का यादा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की जंगबंदी मुफ़ाहमत पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने जंगबंदी से मुतालिक मुतासिर कुन किरदार अदा किया। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पहलगाम में दहशतगर्द हमला खौफनाक था। बरतानिया हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार रहा है। हमें इस बात को यकीनी बनाना है इंतहा पसंदी को फ़रोग ना मिले। पाक भारत कशीदगी का बराह रास्त असर बरतानिया में आया। पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। पाकिस्तान हाई कमीशन को 2000 से ज़ायद कॉल्स मौसूल हुई थी। 4 साल में पाकिस्तान आने वाला पहला वज़ीर ख़ारजा हूँ। पाकिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुकात, सकाफत और तिजारत के फ़रोग पर बात करूँगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का बयान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख़याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने की ख़्वाहां हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अप स्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़रिया वीडियो लिंक सेशन अदालत पेश। अपने बयान में जुराह के लिए अदालत में वीडियो लिंक पर हल्फ लिया। कहा बानी पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ ने अपने भाई के जरिए 10 अरब रिश्वत की पेशकश की। जस्टिस मलिक क़य्यूम की ऑडियो रिकॉर्डिंग से मुतालिक सवाल पूछने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील का एतराज़। शाह महमूद कुरैशी को दिल की तकलीफ, जेल से PIC मुंतकिल। रहनुमा PTI को रेस्क्यू के जरिए PIC मुंतकिल किया गया। शाह महमूद कुरैशी के मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। पंजाब में पहली मर्तबा 90 रोज में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड। 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 3 माह में 61 अरब रुपए के कर्जे जारी। वजीर आला मरीम नवाज का आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए दरख्वास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। वजीर आला मरीम नवाज ने कहा आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और पार्लिमानी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। मलिक अहमद खान ने पाकिस्तान से इज़हार यकजहती पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा कि तुर्क अवाम की मुश्किल वक्त में पाकिस्तान से वाबस्तगी काबिल तहसीन है। सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुस्तकिल हिमायत पाकिस्तानी अवाम के दिल जीतने के मुतरादिफ है। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। लाहौर में पारा 42 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सिंध बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी में बगैर ज़रूरत घरों से ना निकलें, तिब्बी माहिरीन की हिदायत। पाकिस्तान के खिलाफ नाकामी पर अवामी गुस्से से बचने के लिए भारतीय वज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को भी इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त।
दिफाही माहिरीन ने कहा कि मोदी के जंगी जुनून और नाकामी ने अपने वज़रा और सियासतदानों की जिंदगियों को खतरात से दो चार कर दिया। भारतीय फौज ने पहलगाम हमले के बाद जाली सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। 48 घंटे में 40 से ज्यादा घरों पर छापे, 25 नौजवान जेर हिरासत। भारतीय फौज ने 3 दिन में 60 से ज्यादा मकामी कश्मीरियों को हिरासत में लिया। 15 मई को पुलवामा में भारतीय फौज ने 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। अल जजीरा के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान खवातीन और बुजुर्गों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मार्काए हक में अजीम कामयाबी पर शिमाली वज़ीरिस्तान में रैलियां निकाली गईं। पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा समेत मकामी अफराद, अस्करी और सिविल हुकाम ने रैलियों में शिरकत की। पाक फौज जिंदाबाद के नारे, अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने के आज़म का यादा। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात का पेशावर कैंट का दौरा। मार्का हक में शानदार कामयाबी पर पेशावर में एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। 5 अक्टूबर जलाओ घहराव के 2 मुकदमात अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 30 मई तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की। आलिया हमजा की अबूरी जमानत में 26 मई तक तोसी। अदालत ने पुलिस से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। स्टे ऑर्डर लेकर तारीखें लेने वालों के लिए बुरी खबर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई और सिविल अपीलों से मुतालिक जुडिशल पॉलिसी 2009 पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने तमाम सेशन जजेस को मरासला इरसाल कर दिया। स्टे ऑर्डर की दरख्वास्तों पर 15 रोज के अंदर फैसला किया जाए। सिविल अपील ज़ेरे दफा 104 जो 3 माह से ज्यादा अरसे से पेंडिंग है, उसका फैसला 1 माह में करने का हुक्म दे दिया। हाई ब्लड प्रेशर खामोश कातिल। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 18% के लगभग अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार। हाइपरटेंशन से दिल, गुर्दों और दिमाग को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा। तिबी माहिरीन का ब्लड प्रेशर काबू में रखने के लिए सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने का मशवरा। ट्रंप इंतजामिया का गाजा से 10 लाख फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर लीबिया मुंतकिल करने का मंसूबा। अमरीकी मीडिया का साबिक अमरीकी अहदेदार के हवाले से दावा। अमरीका ने लीबिया की क़यादत के साथ तबादला ख्याल भी किया। फ़लस्तीनियों की आबादकारी के बदले ट्रंप इंतजामिया लीबिया के मुंजमद अरबों डॉलर बहाल करेगी। अमरीका ने एक दहाई कबल लीबिया के अरबों डॉलर को मुंजमद किया था। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून तक होगी। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद UN जनरल असम्बली फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका सदारत में करेगी। गजा में इस्राएली बर्बरियत पर फ्रांसीसी सदर का शदीद रद्द-ए-अमल। नेतन्याहू जो कुछ गजा में कर रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जल्द अमरीकी सदर और नेतन्याहू से इस हवाले से बात होगी। फ्रांस गजा में इमदाद पहुंचाने और जंगबंदी की कोशिशों में मसरूफ है। दुनिया गजा के बासियों को गजा पहुंचाए। गजा में भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करना काबिले अफसोस है। फ्रांसीसी सदर का बयान। गजा में लोगों की बड़ी तादाद फाकरकशी का शिकार है। खुराक की फराहमी की अशद जरूरत है। अगले माह मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। डोनाल्ड ट्रंप की मशरिक़ वस्ता के दौरे के इख्तिताम पर गुफ्तगू। अहले गाजा पर सेहूनियों की वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 109 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। शहदा की मजमूई तादाद 53,119 हो गई। गाजा में ग़िज़ाई क़िल्लत ख़तरनाक हद तक सूरत हाल इख्तियार कर गई। अमेरिका की मईशत को धचका। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग कम कर दी। मूडीज ने अमेरिकी रेटिंग AAA से कम करके
AA1 कर दी। व्हाइट हाउस ने मूडीज के इकदाम को मुस्तरद कर दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक का 1,000 कैदियों पर तबादला करने पर इत्तेफाक। रूसी मुज़ाकराती टीम के सरबराह ने कहा कि यूक्रेन से बातचीत जारी रखना चाहते हैं।